देखो, तो फ्रिक्शन लग रहा है आगे, लेकिन अभी तक इस पांव का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। जैसे ही पांव को उठाएगा, ये पांव उठ के आगे जाएगा, ठीक है, ये पांव यहां चला गया मान लो। अब इसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, एज डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन अब जब ये हवा में था तो इसका फ्रिक्शन नहीं था। मतलब जिस समय फ्रिक्शन लग रहा है उस समय डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और जिस समय डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पांव का, उस समय फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? 0 होगा। फिर आप बोलोगे कि इसकी जो एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो किस फोर्स के कारण आया? इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी का वर्क डन तो 0 होगा। तो वो फोर्स मस्कुलर फोर्स के कारण आया। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ी? क्योंकि उसके अंदर जो मस्कुलर फोर्स है उसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ठीक है, जब हम लोग चलते हैं, when we walk, when friction is acting, जब फ्रिक्शन वर्क करता है, then displacement is 0, and when there is displacement, फ्रिक्शन उस समय क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा? 0 आएगा। सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी is due to muscular force. मस्कुलर फोर्स के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ना कि फ्रिक्शन के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला तो कर लोगे शायद, आई थिंक। एक मिनट सॉरी, नोट करने देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से स्टेयर से, कितनी स्टेयर बनाओ? 4 बना देते हैं, और हर स्टेयर की विड्थ है 0.5 मीटर। हाइट कितनी है हर स्टेयर की? 0.5 मीटर की हाइट है। यहाँ पर एक आदमी है जिसका मास है 50 kg। ठीक है, तो आपको पता है कि mg किधर एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ। और नॉर्मल किधर एक्ट कर रहा है? ऊपर की तरफ। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये 4 स्टेप चढ़ता है। ठीक है, स्टेयर से। ठीक है, तो मैन जो है, मैन जो होता है वो 4 सीढ़ियां चढ़ रहा है, 4 स्टेप चढ़ रहा है। ठीक है, मैन क्लाइम बोले, क्या बोले? क्लाइम स्टेप्स, 4 स्टेप्स। फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल। नॉर्मल के कारण कितना वर्क डन होगा ये फाइंड करना है। चलो देखो, इसका आंसर 0 होगा। कैसे होगा 0? अगेन हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअल में वो 2 टांगों पे खड़ा हुआ है। ठीक है, जब उसको सीढ़ी चढ़नी होती है, जैसे मान लो ये सीढ़ी है, दिख रहा है आपको?
तो मान लो ये वाला टांग उठाता है, तो जब ये वाला टांग उठाएगा तो इस वाले टांग पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 0. जिस टांग को इसने उठाया उस टांग का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 0. तो जब नॉर्मल था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं था, जैसे ही टांग को उठाया इसने नॉर्मल खत्म, अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सेम जो फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट था। यस सर। बात समझ में आ रही है? हाँ सर. क्योंकि नॉर्मल कब लगता है? जब बॉडी कांटेक्ट में होती है, तो उसने सरफेस से कांटेक्ट छोड़ दिया एक पांव का, ठीक है। तो अगेन वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0. वही सेम रीजन, व्हेन देयर इज अ नॉर्मल, when there is normal reaction, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? 0. and when there is a displacement, normal reaction 0. ठीक है। तो कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है एनर्जी का? पांव क्यों दुखने लगते हैं उसके, थकने क्यों लगता है वो? क्योंकि उसकी मस्कुलर एनर्जी काम आ रही है वहां पे, ठीक है। कौन सी एनर्जी? मस्कुलर एनर्जी या मस्कुलर फोर्स बोल दो। वर्क डन किसने करा? मस्कुलर फोर्स ने वर्क डन करा। आई बात समझ में? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, तो क्या बोलोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने इस पे कितना वर्क डन किया? वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी के लिए हम क्या देखेंगे? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी फोर्स नीचे लग रहा है, इनिशियल पोजीशन देखेंगे, फाइनल पोजीशन देखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 0.02 मीटर का होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mg/h, सॉरी माइनस में होगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो माइनस m कितना है? 50, g कितना है? 10, h कितना है? 2, तो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा? 1000 जूल ना। 1000, यस सर। यस वर्क डन बाय वो ग्रेविटी निकल आपका गया था सर। हाँ माइनस 1000 जूल होगा, ग्रेविटी के कारण यहाँ पे वर्क डन होगा, ठीक है। और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हम लोग ले लेते हैं बॉब ले लेते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से यहाँ पे लाके मैंने इसको कितने डिग्री के एंगल पर? 60 डिग्री के एंगल पर इसकी लंबाई है 20 मीटर, मास चाहो तो ले लो 2 kg, 2 kg की बॉल को मैंने रिलीज किया ए पॉइंट से, ये यहां तक जाएगी, यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, ये वेलोसिटी कितनी होगी फाइंड करना है, बी पॉइंट मान लो इसको। इफ बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए, find speed at point B, B पॉइंट पे क्या स्पीड होगी मुझे फाइंड करना है।
इसको वी भी बोल दो आप चाहो तो। वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होगा, इसको रिलीज किया है मैंने, ठीक है, मतलब इसका u 0 होगा। सॉल्व कर सकते हो। तो हम लगाएंगे यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is equal to change in kinetic energy। अब यहां पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है ये टेंशन, एक लग रहा है इधर mg, और कौन सा फोर्स है, और तो कोई फोर्स नहीं है शायद। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। वर्क डन बाय टेंशन मुझे पता है, बॉब के केस में वर्क डन बाय टेंशन इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, तो हम देखेंगे कितने हाइट नीचे आया, ये वाली हाइट इतना ही तो नीचे आई है। ये हाइट कैसे निकालोगे आप, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये देखो बेस हो गया आपका, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका cos 60, तो ये जगह 20 cos 60, तो 20 cos 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 10 मीटर, क्योंकि 20 मीटर की रस्सी है। ये कुछ समझ में आया आपको? यस सर। किसी को डाउट है यहाँ पे? 20 मीटर की रस्सी थी, यहाँ पे सीधी हो जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी आएगी, ये आएगा 10 मीटर, तो कितना नीचे आए 10 मीटर नीचे आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की जरूरत कर रही है नीचे ही, और ये बॉब भी नीचे आ रहा है, तो m कितना है इसका, मतलब अभी m g h वर्क डन बाय टेंशन 0 हो ही गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, हाफ mu स्क्वायर, m कॉमन लेके कट जाएंगे, यहां बचेगा gh, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है आपकी, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे हाफ v स्क्वायर, ठीक है, हाफ v स्क्वायर, तो v बराबर हो जाएगा आपका 10√2 मीटर पर सेकंड। किसका आंसर आया था ये 10√2? मेरा आद्या का। अब ये बॉब यहां पर तो नहीं रुकेगा, ये कहां तक जाएगा, यहां पर भी 60 डिग्री तक जाएगा ना, तो मैं इसको रब कर रहा हूं वापस से थोड़ा सा। तो मान लो ये 60 तक नहीं पहुंचा, ये 30 तक ही पहुंचा, 60 तक तो जाएगा वैसे, लेकिन मेरे को इस पोजीशन पर, इस पॉइंट को मैंने बोला C, यहां पे ऐसे जा रहा होगा, तो बताओ C पर वेलोसिटी क्या होगी। सेकंड पार्ट है इसका, पॉइंट C पर इसकी स्पीड क्या होगी, इस पार्ट को आपको करना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो B से C निकाल लो, क्योंकि B पे तो मेरी वेलोसिटी मुझे पता ही थी, कितनी आई थी यहाँ पे 20 20√3 आया था, 10√2 आया था, 10√2 आया था यहाँ पे। और आप ये ना चाहो तो यहां से निकाल लो, A से C तक के लिए निकाल लो, वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह वैलिड होगी, ठीक है। तो मैं B से C तक निकालता हूं, ज्यादा आसानी रहेगी।
जब ये सी पे पहुंच जाएगा तब इसकी हाइट क्या होगी, देखो ये आपका L 20 मीटर ही रहेगा लेंथ। ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाली हाइट, ये वाली यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो जाएगी L cos 30। L cos 30 होगी। L cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 cos 30 होता है आपका √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, tan√3। कितना हो जाएगा, 10√3। ये हाइट आएगी आपकी tan√3। तो पहले कितनी हाइट थी, 20 मीटर। 20 मीटर में से माइनस कर देंगे tan√3, तो h कितना आएगा यहाँ पे, 20 माइनस tan√3। ठीक है, यही होगा ना, ये आपका h हो गया। अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटी, या फिर अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by gravity plus work done by tension equal to लिखेंगे change in kinetic energy। ये वाला वर्क डन आपका 0 हो जाएगा, तो आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी बचेगी। अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन नेगेटिव में होगा, तो माइनस mgh इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज हाफ mvc स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mvv²। ठीक है, मैंने मोशन कंसीडर किया B to C के लिए, ध्यान रखना B से C तक, A से B भी कर सकते हो आप, सेम आंसर आएगा। m कैंसल, माइनस mgh, सॉरी माइनस gh, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू आई हमारे पास 20 माइनस tan√3, हाफ v² इक्वल टू हाफ vc², सॉरी हाफ को भी चलो रख दो यहाँ पे, vc² माइनस हाफ vv²। vv कितना है, tan√2, 200 आता चाहिए, तो हाफ 200, तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे जाएगा प्लस होगा इससे, tan 100 माइनस, ये हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस 100√3 इक्वल टू हाफ vc²। सॉल्व कर दो इसको, 100 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, 200 हो जाएगा ये vc²। vc बराबर हो जाएगा आपका √200 का आ जाएगा कितना, tan√2 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, सॉरी इसके ऊपर भी रूट लगेगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। ठीक है, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो आप, √6 नहीं अंदर नहीं होगा, रूट के ऊपर रूट है ना, कुछ गड़बड़ हो गई थी। मतलब √2 के ऊपर रूट होगा, vc² सॉरी vc बराबर हो जाएगा आपका tan√2 √3 माइनस 1। ये स्पीड आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप सही है मेरे ख्याल से।